पटना के बापू सभागार में आयोजित राम नाट्य मंचन के दौरान एक दिलचस्प राजनीति देखने को मिला, जिसमें कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वीआईपी सीट को छोड़कर पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं, जबकि जेजेडी के प्रमुख तेज प्रताप यादव आगे ही बैठे हुए थे। तेज प्रताप यादव ने दावा किया कि सम्राट चौधरी ने उन्हें ही देखकर पीछे जाकर बैठ गए। अभी जिस तरह से हाल में पटना में प्रोटेस्ट चल रहा था और तेज प्रताप यादव स्टूडेंट के काफी समर्थन में थे और तेज प्रताप यादव को पटना पुलिस गिरफ्तार करके उन्हें हिरासत में लेकर जेल भेज देते हैं। हो सकता है उसमें सरकार का भी हाथ हो, इसीलिए सम्राट चौधरी उनसे फेस टू फेस नहीं मिलना चाहते थे, जिसकी वजह से वो वीआईपी सीट छोड़कर पीछे जाकर बैठ जाते हैं। अगर सामने से सम्राट चौधरी मिलते हैं तो तेज प्रताप यादव कुछ जरूर बोलता। बाकी तेज प्रताप यादव इस बात को मीडिया में रख रहे थे, उस टाइम काफी वो मुस्कुरा रहे थे। मुख्यमंत्री आए थे लेकिन हालांकि अपनी कुर्सी पे नहीं बैठा, पीछे जाके बैठ गया। बाकी तेज प्रताप यादव एक अच्छा नेता होने के साथ साथ एक एक्टर भी है। उनका एक अभी हाल में भोजपुरी बवाल शो आया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं। पूरा इंडस्ट्री लगा हुआ है कि हम आपको गिरा दें, लेकिन आप फिर भी नहीं गिर रहे हैं। अभी खान सर को जिस तरह से लोग टीचर के द्वारा ट्रोल किया जा रहा है, हर टीचर आके खान सर के बारे में कुछ भी बोल जाते हैं, लेकिन खान सर उतना भी कमजोर नहीं है जितना वो लोग कमजोर बनाना चाह रहे हैं। खान सर को गिराने के लिए लाख कोशिश किया जा रहा है, लेकिन खान सर फिर भी झुकने वालों में से नहीं है। अभी विपिन सर जिस तरह से खान सर के ऊपर अनगिनत वीडियो बनाए हैं और उसमें वो बताते हैं कि ये फर्जी जॉब दे दिए, वो फर्जी जॉब दे दिए, और विपिन सर एवं जितने भी टीचर खान सर का विरोध करते हैं उन सभी टीचरों के लिए खान सर ने जवाब दे दिया है। बीपीएससी में चयनित छात्र छात्राओं के लिए सम्मानित समारोह रखा जाता है खान सर के द्वारा। खान सर के द्वारा जो सम्मानित समारोह रखा गया था उसमें हजारों छात्र छात्राएं होते हैं और वो सब बीपीएससी के चयनित छात्र छात्राएं थे। वहीं पे ज्ञान बिंदु वाले रोशन आनंद सर भी बीपीएससी चयनित छात्र छात्राओं के लिए सम्मानित समारोह रखते हैं और उनमें काफी कम भीड़ होता है। पटना में बहुत सारे टीचर हैं और बहुत सारे संस्था भी चलता है, लेकिन फिर भी खान सर के द्वारा ही इतना स्टूडेंट को क्यों सम्मानित किया गया? खान सर के यहाँ ही इतना भीड़ क्यों है? अदर टीचर के यहाँ ऐसा भीड़ क्यों नहीं है? यहाँ बिहार पुलिस का 19,000 पद पे वैकेंसी आया था, जिसमें खान सर 12,000 स्टूडेंटों का दावा किया था, वहीं पे रोशन आनंद सर 10,000 स्टूडेंटों का दावा किया था, जबकि वैकेंसी 19,000 कुछ पद का ही था, जिसमें पोस्टर फाड़ने को लेकर विवाद हुआ था और वो विवाद बहुत ज्यादा बड़ा बन गया था। तो इस बार बीपीएससी चयनित छात्र छात्राओं का जब सम्मानित समारोह रखा गया तो रोशन आनंद सर के यहाँ भीड़ कम क्यों है और खान सर के संस्था में भीड़ ज्यादा क्यों है? बाकी इस पे आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। हाँ, तो अब बात करते हैं पप्पू यादव के बारे में। अभी राम मंदिर में से 200 करोड़ रुपए का चढ़ावा चोरी कैसे हुआ? पप्पू यादव एक स्क्रिप्ट बनाते हैं और संसद भवन के कैंपस में ही वहां पे वह रोलिंग करना शुरू कर देते हैं और उसमें वो बताते हैं किस प्रकार से चढ़ावा मंदिर में चढ़ता है और किस प्रकार से वहां से चोरी हो जाता है। और पप्पू यादव जिस प्रकार से वहां पे चढ़ावा चोरी का पर्दाफाश करते हैं कि इस प्रकार से चढ़ावा चढ़ता है और ऐसे चोरी हो जाता है, इससे काफी संत महंत को ठेस पहुंचता है। इस वीडियो को देखने के बाद एक योगी उमेश पुरी बाबा का बयान आता है, वो कहते हैं कि जो पप्पू यादव को चप्पल का माला पहनाएगा, चप्पल जूता से मारेगा, उनको हम 1 करोड़ रुपया देंगे। जो भी हिंदू योद्धा और जूतों की माला पहनाएगा, ये योगी उमेश पुरी 1 करोड़ रुपए देगा उसको। पप्पू यादव का वीडियो देखने के बाद हमें नहीं लगता है कि इससे धर्म को ठेस पहुंच रहा है, क्योंकि वो बता रहे हैं कि कैसे मंदिर में चढ़ावा चढ़ता है और कैसे चोरी हो जाता है वहां से। जिस प्रकार से ये बाबा वहां पे बयान देते हैं कि उनको चप्पल का माला पहनाओ, जूते का माला पहनाओ, जूता से मारो तो हम 1 करोड़ रुपया देंगे। अब मेरा सवाल बाबा से है कि जब वो बाबा है, संत है, तो उनके पास 1 करोड़ रुपया आया कहाँ से? क्योंकि वो तो पूजा पाठ करते हैं, उनको दुनिया से कुछ लेना ही देना नहीं है, तो फिर उनके पास 1 करोड़ रुपया आया कहाँ से? और कुछ लोग तो उन बाबा के बातों को मानकर पप्पू यादव पे चप्पल भी चला दिए। इतना ही नहीं, कुछ व्यक्ति तो धारदार चीजों से हमला चाकू लेकर पहुंच गए थे पप्पू यादव के पास। बाकी पप्पू यादव कितना हद तक सही है और ये उमेश पुरी बाबा कितना हद तक सही है, इस पे आप कमेंट जरूर कीजिएगा। हाँ, तो अब बात करते हैं खेसारी लाल यादव के टैटू बनाकर वायरल होने वाले हीरोइन सोम्या पोखरेल के बारे में। सोम्या पोखरेल खेसारी लाल यादव के राइटर अखिलेश कश्यप पे काफी लांछन लगाते हैं कि वो लड़कियों का सम्मान नहीं करते हैं। और सोम्या पोखरेल बोलती है कि जब हम इंडस्ट्री में आए थे तो हम बयान देते थे कि हम पवन सिंह को नहीं जानते हैं। ये भी खेसारी लाल यादव के टीम के लोग ही द्वारा सिखाया गया था मुझे कि आप बोलिए कि हम पवन सिंह को नहीं जानते हैं, जिसपे सोम्या पोखरेल का पति होने का दावा वो व्यक्ति करता है। और उनका कहना है कि ऐसा कोई बात नहीं है, वो कोई बच्ची नहीं है जो उनको कोई सिखा देगा कि आप बोलिए मैं पवन सिंह को नहीं जानती हूँ और वो बोलेंगे कि हाँ हम पवन सिंह को नहीं जानते हैं। ये सब बनावटी बात है। पत्नी सोम्या पोखरेल कह रही है खेसारी लाल की टीम के लोगों ने उन्हें सिखाया था कि बोलो कि पवन सिंह कौन है, हम जानते ही नहीं। ये बात सत्य है? नहीं, ये सब बात झूठ है। ये सब देखिए होता है। वो व्यक्ति दावा करता है कि हम सोम्या पोखरेल का पति हैं और हम 3 साल से एक दूसरे से अलग हैं, जब से वो वायरल हो गई है तब से।
खेसारी लाल यादव के राइटर अखिलेश कश्यप गाना लिखते हैं और उसमें सोम्या पोखरेल को काम दिया जाता है। जिस टाइम वो वायरल हुई थी और वो गाना काफी ज्यादा हिट भी हुआ था, लेकिन आज सोम्या पोखरेल फिर भी लाइव आकर और उसी राइटर को नीचा दिखा रहा है जो राइटर ने गाना लिखकर उन्हें काम दिया था। बाकी इस पे आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा।